हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। कैलिबर माइनिंग एंड लॉजिस्टिक्स लिमिटेड गाइस, आईपीओ का आज डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है, यानी कि लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लास्ट डे है। फाइनल डिसीजन क्या ले, परफॉर्मेंस कैसा रहा जी, और इसमें क्या डिसीजन, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ 17 को ओपन हुआ था 21 जुलाई, आज क्लोज किया जा रहा है। 3 डे आईपीओ था। 24 जुलाई का लिस्टिंग डेट, 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 402 टू 424 रुपीज का प्राइस बैंड, 35 शेयर्स की लॉट साइज, ओएफएस को और फ्रेश कैपिटल दोनों का कॉम्बिनेशन। बुक बिल्ट आईपीओ 450 करोड़ का इशू साइज, 1 करोड़ शेयर्स इशू किया गया, जिसमें से फ्रेश कैपिटल 400 करोड़ और 50 करोड़ का ओनली ओएफएस किया गया। और लिस्टिंग हो रहा है बीएसई एनएसई दोनों एक्सचेंज में। अलॉटमेंट डेट 22 जुलाई का, 23 को रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डिमेट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दिया गया है क्यूआईबी, एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे। 20% बिग एचएनआई 10 स्मॉल एचएनआई 5 रिटेल 35% ऑफर दी गई है। रिटेल ओनली 1 लॉट अप्लाई कर सकते, मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 35 शेयर्स मिलेंगे, 14.8 थाउजेंड पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1.9 लाख पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2.1 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 67 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.9 लाख पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 68 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.1 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है, रिटेल स्मॉल एचएनआई बिग एचएनआई जिस भी कैटेगरी में, तो आपको मिनिमम लॉट लॉट होगा। जैसे स्मॉल रिटेल ओनली 1 लॉट, स्मॉल एचएनआई 14, बिग एचएनआई ओनली 68 लॉट अलॉटमेंट होगा। एंकर से 135 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। लेकिन अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करें, तो 2 डे सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है। क्यूआईबी 1.5 टाइम ओवर सब्सक्राइब है, लेकिन क्यूआईबी हम इसे लास्ट डे में अप्लाई करते हैं। अब देखना है कि क्या आज के दिन सब्सक्राइब होता है या फिर नहीं। और 21.2 लाख शेयर्स ऑफर था, 31.7 लाख शेयर्स का बीट किया, 134 करोड़ का। बिग एचएनआई, लेकिन हाँ, बिग एचएनआई स्मॉल एचएनआई बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है, जो कि 73.9 टाइम सब्सक्रिप्शन, 10.6 लाख शेयर्स ऑफर था, 7.8 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 3325 करोड़ का। लेकिन स्मॉल एचएनआई 77.6 टाइम सब्सक्राइब है, जो कि लगभग 5.3 लाख शेयर्स ऑफर था, 4.1 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 1745 करोड़ का। लेकिन रिटेल अगर देखा जाए तो 17 टाइम सब्सक्राइब है, 37.1 लाख शेयर्स ऑफर था, 6.3 करोड़ शेयर्स का बीट किया और 683 करोड़ का सब्सक्राइब है। रिटेल में भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है। टोटल 25 टाइम सब्सक्रिप्शन, 18.6 करोड़ शेयर्स बीट किया, 7888 करोड़ का सब्सक्राइब किया गया डे 1 2 डे में। और 2 डे सब्सक्रिप्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अगर हम इसके जीएमपी की बात करेंगे तो 110 रुपीज का जीएमपी ट्रेड कर रहा है, 26% का स्ट्रॉन्ग प्रीमियम पे लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 534 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस और 3850 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट सिंगल लॉट पर मिल सकता है। अगर हम बिजनेस की बात करें तो कंपनी जो है माइनिंग और ऑपरेटर और लॉजिस्टिक सर्विसेज प्रोवाइडर और साथ में ट्रेडिंग एक्टिविटीज में एज अ इंगेज है। और कंपनी का फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप एंड बॉटम लाइन में ग्रोथ है, जो कि 25, 26, 24 सब में ग्रोथ देखने को मिला। जो कि 26 में है 1684 करोड़ का रेवेन्यू, 158 करोड़ का प्रॉफिट है, जो कि कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अगर हम पीयर्स की बात करेंगे तो गाइस, कंपनी के पीयर्स है पावर मेक प्रोजेक्ट्स, एनसीसी, सिद्धू ट्रेड लिंक्स, दिलीप बिल्डकॉन और भारत कोकिंग कोल, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर है, सेम बिजनेस करता है। और डेट की बात, ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कुछ बोरोविंग्स अवेलेबल है, जिसका पार्ट या फुल में रीपेमेंट या प्रीपेमेंट करना चाहता है। मशीनरी परचेज करने के लिए कैपेक्स करना चाहते हैं, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है, इसके लिए आईपीओ लेकर आया है। लेकिन अभी कंपनी का हम बात करें तो ऑन हैंड कंपनी का लगभग 9550 करोड़ का ऑर्डर बुक है 15 मई के डेटा के अकॉर्डिंग। और अगर हम बात करें इस कंपनी के रेशियोज का तो आर ओ सी ई 16.6, आर ओ एन डब्ल्यू 24.4, पीएटी मार्जिन 9.4, एबिटा मार्जिन 25.7% का, और डेट टू इक्विटी 1.6, डेट थोड़ा ज्यादा है लेकिन पीबी 7.3, पी रेशियो 15 टाइम का। और मार्केट प्रोमोटर होल्डिंग है 90.9% के अराउंड प्री आईपीओ होल्डिंग है। लेकिन अगर मार्केट कैप की बात करेंगे तो 2772 करोड़ का मार्केट कैप है। और कंपनी के अगर हम बात करेगा जिसका रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड जो रखा गया है, फुल्ली प्राइस रखी गई। कंपनी का आईपीओ का जो प्राइस बैंड है फुल्ली प्राइस्ड आईपीओ है। लेकिन अगर हम स्वॉट एनालिसिस करें तो स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो कंपनी जो है ऑपरेट कर रहा है इंटीग्रेटेड कोल माइनिंग एंड लॉजिस्टिक सेक्टर में, और एंड टू एंड सर्विसेज जिसमें इंक्लूड है ओवरबर्डन रिमूवल, कोल एक्सट्रैक्शन, कोल लोडिंग अनलोडिंग, रोड ट्रांसपोर्टेशन, रेल लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करता है। और ये रैंक करता है लीडिंग कॉन्ट्रैक्ट माइनिंग कंपनीज में,
जो कि स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड के साथ, और लार्ज फ्लीट है माइनिंग इक्विपमेंट और ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स का, जिससे एफिशिएंट प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन सपोर्ट करता है। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है जो कि अच्छी रेवेन्यू विजिबिलिटी प्रोवाइड करता है। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है कोल इंडिया सब्सिडियरीज और अदर इंडस्ट्रियल कस्टमर्स के साथ, जिसे रेकरिंग बिजनेस सपोर्ट करता है। इंटीग्रेटेड माइनिंग एंड लॉजिस्टिक्स मॉडल है जो कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंप्रूव करता है और एंट्री बैरियर्स क्रिएट करता है। वीकनेस की बात करें तो बिजनेस हाईली डिपेंड करता है कोल माइनिंग एक्टिविटी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स पर। रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेटेड है क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ लार्ज कस्टमर्स के कारण। और कैपिटल इंटेंसिव ऑपरेशन जो कि कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट रिक्वायर हो सकता है हेवी इक्विपमेंट में। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है लार्ज प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन साइकिल्स के कारण प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट कर सकता है फ्यूल प्राइसेस इक्विपमेंट मेंटेनेंस कॉस्ट के द्वारा। अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो डिमांड ग्रो कर रही है कोल माइनिंग इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स सर्विसेज के लिए। डोमेस्टिक कोल प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है जिससे लॉन्ग टर्म बिजनेस ग्रोथ सपोर्ट करता है। न्यू माइनिंग प्रोजेक्ट्स और एडिशनल स्टेट्स में एक्सपेंशन रेवेन्यू इंप्रूव कर सकता है। फिलहाल अभी कंपनी गुजरात और महाराष्ट्र में काम कर रही है, ऑपरेशन है इसका। गवर्नमेंट का फोकस है माइनिंग एफिशिएंसी को इंप्रूव करने पर, जिससे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। लॉजिस्टिक्स कैपेबिलिटीज का एक्सपेंशन जो इंटीग्रेटेड सर्विस ऑफर कर रहा है इसको स्ट्रेंथन कर सकता है। लेकिन थ्रेट क्या है तो स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है अदर माइनिंग कॉन्ट्रैक्टर्स लॉजिस्टिक्स कंपनीज से, और माइनिंग रेगुलेशंस इन्वायरमेंटल पॉलिसीज में कोई बदलाव होता है तो ऑपरेशन इंपैक्ट कर सकता है। प्रोजेक्ट डिलेज या कॉन्ट्रैक्ट्स का कैंसलेशन रेवेन्यू अफेक्ट कर सकता है। फ्यूल ऑपरेटिंग कॉस्ट में वोलेटिलिटी मार्जिन रिड्यूस कर सकती है। इकोनॉमिक स्लो डाउन इंडस्ट्रियल डिमांड कोल के लिए रिड्यूस कर सकता है। पीयर कॉन्टेक्स्ट करेंगे तो लार्ज माइनिंग कॉन्ट्रैक्टर्स के कंपैरिजन में ऑपरेट कर रहा है एज एन इंटीग्रेटेड माइनिंग एंड लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस प्रोवाइडर। अदर माइनिंग सर्विस कंपनीज के अगेंस्ट देखा जाए तो फ्लीट साइज एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप पर कम्पीट करता है। इन्वेस्टर के लिए आईपी रिप्रेजेंट कर रहा है माइनिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज सेक्टर पे जहां ग्रोथ डिपेंड करता है ऑर्डर बुक एग्जीक्यूशन माइनिंग एक्टिविटी लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी और न्यू मार्क प्रोजेक्ट्स में एक्सपेंशन पर। लिस्टिंग गेन के लिए देखिए अगर सब्सक्रिप्शन डिमांड स्ट्रांग होता है रिटेल एचएनआई क्यूआईबी जो कि हुआ भी है तो गाइस आप कंसीडर कर सकते हैं कि साथ में जीएमपी सब्सक्रिप्शन ट्रेंड मॉनिटर के जो इशू क्लोज से पहले लिस्टिंग गेन के लिए लॉन्ग टर्म के लिए देखिए उन इन्वेस्टर के लिए सुटेबल है जिनका पॉजिटिव आउटलुक है माइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स सर्विसेज के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए गाइस कुछ पॉइंट्स भी है जिनको आपको ट्रैक करते रहना होगा जो बेटर होना चाहिए लिस्टिंग के बाद। ऑर्डर बुक ग्रोथ प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन फ्लीट यूटिलाइजेशन प्रॉफिटेबिलिटी कस्टमर डाइवर्सिफिकेशन इन सभी को पॉइंट्स को आपको ट्रैक करना होगा जो कि लिस्टिंग के बाद एनएसई बीएसई के आपको वेबसाइट पे शो कर जाएगा लिस्टिंग गेन के लिए। अगर सब्सक्रिप्शन डिमांड जीएमपी सपोर्टिव होता है तो कंसीडर कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। हाँ लेकिन उन इन्वेस्टर के लिए जिनका लॉन्ग टर्म व्यू है माइनिंग और लॉजिस्टिक सेक्टर्स पर। देखिए आईपीओ प्योर लॉन्ग टर्म आईपीओ है, ये लॉन्ग टर्म आईपीओ इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं। तो गाइस वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय।